वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 का ए और 12 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 10 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 का ए और 12 का बी। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास करंट बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है डिफरेंट सिचुएशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को समझेंगे। बोलता है क्या क्वेश्चन में, A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। कहने का मतलब है देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म A एंड B, और प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 5:3। तो 5 या 3 8 यानी 5/8 और हो गया आपका 3/8। ठीक है जी। दे एडमिटेड C, जो नया पार्टनर उसका नाम क्या है C, हु विल रिसीव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। कहने का मतलब है कि आपका नया पार्टनर कौन आ रहा है C कितना प्रॉफिट्स लेगा 1/4, कोई दिक्कत नहीं। बोलता क्या है आपका विच ही रिसीव्स इक्वली फ्रॉम A एंड B, यानी ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि जो 1/4 जो आपका C का शेयर्स है वो 1/4 जो है A और B से किस फॉर्म में ले रहा है, इक्वली। तो 1/4 का क्या निकालना पड़ेगा, इक्वली है ना। तो हम लोग निकालेंगे कि 1/4 का इक्वली कितना आएगा, जितना आएगा उतना ही A और B क्या करेगा, इन फेवर ऑफ C क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। सब निकाल के बताएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। उसके बाद बोलता है कैलकुलेट द न्यू आपका रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दो चीज फाइंड आउट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब न्यू और सैक्रिफाइसिंग दोनों दिया रहे तो जनरली पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए लिखा क्या है, सोल्यूशन नंबर 11। तो लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, ए सैक्रिफाइस, क्या लिखेंगे, ए सैक्रिफाइसेस, राइट। ए सैक्रिफाइसेस आपका, ए सैक्रिफाइसेस शेयर्स, ए सैक्रिफाइसेस शेयर्स इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ कौन है आपका C, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, ए सैक्रिफाइसेस शेयर इन फेवर ऑफ C, मतलब A ने C को कितना सेक्रीफाइस किया, या जो A है C के लिए कितना क्या क्या सेक्रीफाइस किया। तो देखिए आपका C का कितना था 1/4, कितना था 1/4, और 1/4 को आपका जो C है A और B से इक्वल लेगा। इक्वल मतलब क्या, 1/2, सीधा सा मतलब है। तो 1 कितना हो गया 8, यानी सीधा सा बात है कि A जो सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, आपका C के लिए, कितना सेक्रीफाइस किया है 1/8, यानी A का सेक्रीफाइस कितना हो गया 1/8 इन फेवर ऑफ C। अगर बात किया जाए किसका, आपका B का लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, B sacrifices share in favor of C, राइट। अब देखेंगे कि B आपका C के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, सेमी किया, इक्वल है। तो 1/4 है आपका C का और इक्वल तो 1/2, यानी कितना हो गया 1/8, यानी A और C दोनों C के लिए कितना, सॉरी A और B C के लिए कितना कितना सेक्रीफाइस किया 1/8, 1/4 का इक्वली आधा। तो ये आपका क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले, अगर हम लोग निकाले क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1/8, और अगर और करें तो क्या हो जाएगा ऊपर में 1:1,
राइट। तो पहला आंसर ये आ गया, राइट, पहला आंसर आ गया। तो पूरा लिख देते हैं ना, पूरा लिख देते हैं, हाँ जी। तो पहला आपका आंसर क्या आ गया, 1:1 क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ए और बी का। अब क्या निकालेंगे हम लोग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए निकालेंगे एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एक बात, मैं सब कुछ क्या करता हूँ आपके सामने सॉल्व करके बताता हूँ, कॉपी पर बना बनाया लाता नहीं हूँ, सब कुछ समझाता हूँ, पूरा डिटेल्स में लिखता हूँ, शॉर्ट में लिख के समझाना नहीं है, थोड़ा टाइम क्या होगा लगेगा, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या कीजिएगा, देखिएगा सारी बातें समझ में आएगी, ये मेरा क्या है, गारंटी है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखेंगे कि ए का पहले कितना था और कितना क्या किया, सी के लिए सेक्रीफाइस किया। तो पहले से जितना ए के पास था और जितना सी के लिए सेक्रीफाइस किया उतना लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो बचेगा वही ए का क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज़ है, आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने किसी को 20 रुपया दे दिया। आपके पास 100 रुपीज़ है और आपने 20 रुपीज़ किसी को क्या किया, दे दिया। तो आपके पास अब कितना बचेगा, 80 रुपया, सीधा सा बात है। तो पहले कितना था और कितना आपने सेक्रीफाइस किया, लेस कर देंगे, जो बचेगा वही क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका, ए बी का 5:3 था, तो 5/8। तो 5/8 इसका पहले से था, किसका, ए का था ना, 5/8। और 5/8 में 1/8 क्या किया, सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ सी। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो आपका इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। 8 को 8 से काटेंगे तो आपका भागफल 1 आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 8 को 8 से काटेंगे, भागफल 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तो इसका कितना हो गया आपका, 4/8। कितना हो गया आपका, 4/8। कोई दिक्कत नहीं। पहले से कितना था, 5/8। देखिए 5/8, 5/8 में 1/8 क्या किया, सेक्रीफाइस किया, तो बाकी बचा 4/8। यही आपका ए का क्या कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद किसका निकालिए, बी का। बी का निकालते हैं, बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। किसका निकालेंगे, बी का। तो बी का देखिए पहले से कितना था, 3/8। बी का पहले से कितना था, 3/8। और 3/8 में ये भी कितना सेक्रीफाइस किया, 1/8 ही किया है, राइट। ये माइनस का साइन है, तो आपका इसका कितना हो जाएगा, 8। 8 को 8 से काटेंगे तो एक आपका भागफल आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3। 8 को 8 से काटेंगे, भागफल 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो कितना जाएगा, 2/8, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी का कितना हो गया, 2/8। अब बात कर लेते हैं किसका, सी का। सी का तो पता ही है, लेकिन तो हम लिख देंगे, सी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। सी का तो पता ही है, सी का कितना है, 1/4 बोले, 1/4 बोले या 1/8 प्लस 1/8, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 1/4 ही आएगा ना। तो आपका सी का कितना था, 1/4। हम यही वाला लेके चलते हैं, 1/4। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि आपको करना क्या है। जैसे इसका जो आपका ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो आपका डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, सी का 4। तो हम 4 को कितना से गुना करें जो आपका 8 हो जाए, 2 से करेंगे ना, कितना से, 2 से। तो नीचे भी 2, ऊपर भी 2, 2 काट देंगे तो आपका 1/4 ही बचेगा। लेकिन हमको हर को 8 करना है, इसलिए 2/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका कितना हो गया, 2/8। कितना हो गया, 2/8। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8। इसको और काटेंगे ना, इसको और काटेंगे तो आपका 1/4 ही आएगा। लेकिन हर को आपका या डिनोमिनेटर को 8 करने के लिए मैंने क्या किया, 2 से क्या किया, गुना किया। और जितना से गुना होगा उतना से भागी होगा। ऐसा नहीं कि नीचे में 2 ऊपर में 3, इट कांट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए फाइनली अगर निकाला जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर फाइनली निकाला जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी आर, है ना। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी आर कितना हो जाएगा, देख लीजिए आपका 4/, है ना, 4/8 है ना, 4/8। फिर हो गया क्या, 2/8।
आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। 2/8, 4/8, 2/8, फिर कितना हो गया आपका, फिर आपका 2/8 ही है ना, 2/8। इसको अगर और कर दे मतलब तो आपका कितना हो गया 4:2:2, ठीक है, 4:2 हो गया। और अगर इसको मिनिमाइज करना चाहें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, शायद ना नीचे में लिख देता हूँ, उतना दिखाई पड़ रहा होगा। और अगर हम इसको मिनिमाइज करना चाहें तो 2 से कट जाएगा, तो 2:1:1, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप सारी बातों को समझ गए। तो ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो हो गया, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1, और न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो हो गया आपका 2:1:1। पूरा डिटेल्स में क्या क्या मैंने समझाया। पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर हो सके तो जो आपके फ्रेंड होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो कॉमर्स वाले अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको वीडियो क्या करेंगे शेयर कर देंगे, उनको भी क्या होगा थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 का ए और 12 का बी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 का ए सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ए में क्या बोलता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1, यानी देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म। ए एंड बी प्रॉफिट को कैसे बांटता है 4:1, तो 4:1:5, तो 4/5 और 1/5, ठीक है जी। फिर बोलता है ए सरेंडर्स, क्या बोलता है, ए सरेंडर्स 1/4 of his share and B surrenders 1/2 of his share in favor of C। बात को समझिएगा कि ए अपने हिस्से का 1/4 किसके फेवर में आपका सेक्रीफाइस करता है, C के फेवर में, और B अपने हिस्से का 1/2 किसके फेवर में सेक्रीफाइस करता है, C के फेवर में। कहने का मतलब है ए अपने हिस्से का 1/4 सेक्रीफाइस करता है, और बी अपने हिस्से का 1/2 क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है इन फेवर ऑफ सी। तो हमको निकालना पड़ेगा कि आपका ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ सी। तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें। तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, आपका ए sacrifices शेयर क्या लिखेंगे, इन फेवर, है ना, ए sacrifices शेयर इन फेवर ऑफ क्या लिखेंगे, सी, ठीक है जी। ए sacrifices शेयर्स इन फेवर ऑफ सी। तो बोलता क्या, ए अपने हिस्से का, तो ए का अपना हिस्सा कितना है 4/5, ए का अपना हिस्सा कितना है 4/5, और अपने हिस्से का क्या बोलता है 1/4, अपने हिस्से का 1/4, हिज वर्ड यूज किया ना, अपने हिस्से का 1/4। तो अपने हिस्सा 4/5, उसका 1/4 क्या कर रहा है, सी के फेवर में ट्रांसफर कर रहा है। तो 4 हो गया, नीचे में कितना हो गया 20, यानी 4/20, यानी 4/20 सेक्रीफाइस कर रहा है ए किसके फेवर में, ए किसके फेवर में, सी के फेवर में। कोई दिक्कत नहीं है, आपका ए अपने हिस्से का 1/4, ठीक है। तो कितना आ गया 4/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर बात किया जाए किसका, बी का, अब देखिए बी का भी निकालते हैं। लिखेंगे बी सेक्रीफाइसेस शेयर इन फेवर ऑफ सी। देखिए अब बी सेक्रीफाइसेस शेयर इन फेवर ऑफ सी, तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बोलता है क्या है कि बी अपने हिस्से का 1/2, बी अपने हिस्से का 1/2, तो बी का अपना हिस्सा कितना है 1/5, 1/5 का क्या बोलता है 1/2,
1/2, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 1/10, ठीक है, 1/10। लेकिन यहाँ पर क्या है, 20 है और यहाँ पर कितना है, 10 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपका हर है और डिनोमिनेटर इसको इक्वल करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहीं पे हम आपको करके बताने की कोशिश करेंगे। 20 है और 10 है, तो कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो 2 और नीचे में कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, आपका 2/20, कितना हो गया 2/20। तो आपका 1/10 है ना, यहाँ पर कितना 20 है, तो डिनोमिनेटर हर हमेशा इक्वल रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। तो 20 है, यहाँ 10 था, 2 से गुना कर दिए, अगर इसको काटेंगे ना तो 1/10 ही आएगा, लेकिन हर 20 करने के लिए मैंने क्या किया, 2 से गुना किया, मल्टीप्लाई किया, 2/20। तो अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, है ना। और क्या हो जाएगा जी, देख लीजिए, ए और बी कितना हो जाएगा आपका 4/20, राइट, और 2/20, 4/20, 2/20, इसको और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4:2, क्या हो जाएगा आपका 4:2, कोई दिक्कत नहीं है। और मिनिमाइज कर देंगे, 2 से कट जाएगा ना, तो 2:1, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना फाइंड आउट हो गया मेरा, 2:1। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट हो गया, अब हम लोग को क्या चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ही देखिए पहले से कितना था और सी के फेवर में कितना सैक्रिफाइस किया, लेस कर देंगे, बाकी जो बचेगा क्या कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, देख लीजिए, ए का पहले से कितना है, ए का पहले से कितना है 4/5 ना, ए का पहले से कितना है 4/5। ओल्ड रेशियो में देखिए कितना सेक्रीफाइस किया है, ए कितना सेक्रीफाइस किया है 4/20, ए कितना सेक्रीफाइस किया है, ए कितना सेक्रीफाइस किया है 4/20। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 20, राइट। अब देखिए थोड़ा ठीक से लिख दें, इसका एलसीएम कितना आएगा 20। तो 20 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब देखिए 20 को 20 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 4, ठीक है जी। तो आपका 16 में से 4 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 12/20, कितना बचेगा 12/20। तो ये मेरा क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसका, आपका ए का। पहले से था 4/5, 4/5 में 4/20 किया लेस कर दिया, फाइनली कितना आया आपका 12/20। तो ए का हो गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, बी का। अब किसका निकालेंगे, बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। अब देखिए बी का लिख लेते हैं, बी का पहले से कितना अवेलेबल है 1/5, 1/5 में बी कितना सेक्रीफाइस किया है 2/20, कितना सेक्रीफाइस किया है 2/20, ठीक है। तो इसका भी निकालेंगे तो एलसीएम 20 ही आएगा। तो 20 को 5 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही हो जाएगा। फिर 20 को 20 से भाग करेंगे, भागफल 1, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना जाएगा 2। तो इसका जो हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, तो 2/20, यानी जो आपका बी है उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 2/20। तो देखिए 20-20 कॉमन आ रहा, अच्छी बात है। उसके बाद कौन है आपका सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। आपका क्या बोलता है, सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी का देख लीजिए, सीधा सा बात है, कितना कितना, अगर ये दोनों को जोड़ भी देंगे, ये सेक्रीफाइस इतना किया और ये सेक्रीफाइस इतना किया, दोनों को जोड़ देंगे वही उसका क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ए से जितना लिया और बी से जितना लिया दोनों जोड़ देंगे, सी का वही हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी का कितना हो गया 4/20, राइट। 4/20 लिया ए से और 2/20 किससे लिया आपका बी से। तो इसका भी एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 को 20 से भाग करेंगे, भागफल 1, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 प्लस
उसके बाद 20 को 20 से भाग करेंगे, भागफल 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, ठीक है। तो कितना हो गया 6 बटा कितना हो गया मेरा 20, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब में 20-20 है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो देखिए क्या लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ratios of A, B एंड C। देखिए मैं सब आपको बना के दिखाता हूँ, एक एक चीज सेंटेंस लिख के एग्जामिनेशन में आप इसी तरह से क्या करेंगे, बनाएंगे। तो थोड़ा टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगता है, सीधा सा बात है। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ A, B एंड C आर क्या हो जाएगा भैया, देख लीजिए आपका कितना कितना है, ये है ना। तो आपका हो जाएगा 12/20, उसके बाद 2/20, फिर कितना हो जाएगा आपका 6/20, यही ना है। 12/20, 2/20, 6/20। अगर इसको और कर दे तो हो जाएगा 12/6। और अगर इसको मिनिमाइज करें, आई होप दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको 2 से कट जाएगा तो 6, ये 1 से कटेगा, और ये कितना से कटेगा आपका 3 से, ठीक है। ये तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 6:1:3 क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया मेरा 2:1। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद 12 का भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको 12 का भी सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। बोलता है क्या क्वेश्चन में, P, Q एंड R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कहने का मतलब है देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, P, Q, R प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 3:2:1। 3 और 2 5, 5 है कितना हो गया 6, तो 3/6, 2/6, 1/6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोलता है, दे एडमिटेड एस फॉर 1/6 शेयर। बोलता है कौन आ रहा है आपका एस को कितना मिलेगा 1/6, ठीक है जी। 1/6 आपका शेयर मिलेगा किसको, एस को। उसका बोलता है इट इज एग्रीड दैट आर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसको बहुत अच्छा ढंग से समझिएगा। जैसे PQR है ना, तो R बोलता है कि देखिए मेरा जितना शेयर पहले था, यानी R का कितना था आपका PQR, यानी 1/6 कितना था 1/6। तो आपका बोलता है कि R का 1/6 ही रहना चाहिए। इसका मतलब R किसी तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। तो बोलता है क्या, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है कि R वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो R का ओरिजिनल शेयर कितना था 1/6। तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो 1/6 R का आना चाहिए, क्योंकि R सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। तो सीधा सा मतलब है R सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो सेक्रीफाइस सिर्फ कौन करेगा, P और Q। सीधा सा बात है, कौन करेगा आपका P और Q क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा इन फेवर ऑफ S। R का जितना पहले शेयर्स था उतना ही आपका न्यू होना चाहिए। तो सीधा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका PQ का कितना है 3:2 है ना, PQ का क्या 3:2। PQ ये तो नहीं करेगा ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे PQ और आपका कौन है R 3:2:1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, R तो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो बचा कौन आपका P और Q। तो 3 और 2 5, 3/5 और 2/5, ठीक है। 3/5 और 2/5, इसको क्या किए होंगे आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए हम आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करके बताते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कौन है आपका P सैक्रिफाइसेस, लिखिएंगे P सैक्रिफाइसेस शेयर इन फेवर ऑफ, कौन है आपका इन फेवर ऑफ, कौन है आपका एस है ना। बोलता है P सैक्रिफाइसेस शेयर्स इन फेवर ऑफ एस, राइट। तो बोलता है क्या इसमें क्लियर मेंशन नहीं है कि किससे कितना कितना लिया,
तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब क्लियर मेंशन ना हो कि नया पार्टनर आ रहा है और किससे कितना कितना ले रहा है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा नया पार्टनर के लिए। तो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। इसी को लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि जो आपका आर था वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो 3:2 यानी कितना हो गया, 3/5। ठीक है, 3:2 तो 3 और 2 5, 3/5। तो 3/5 का कितना आपका आ रहा, नया पार्टनर कितना ले रहा है आपका, लिख लीजिए 1/6। तो 3/5 का 1/6। अगर सभी पार्टनर सेक्रीफाइस करता, आर भी करता, तो 3/6 का 1/6 निकालते हैं। पहले मैंने क्या क्या इस तरह का बताया है। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 और हो जाएगा 6 5 30। यानी जो आपका P है, कौन है आपका P जो है S के फेवर में कितना ट्रांसफर कर रहा है, 3/30। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देख लीजिए, P है ना, अब कौन है आपका Q का देखिए, Q sacrifices राइट, Q sacrifices share in फेवर ऑफ कौन है आपका S। अब देखिए Q कितना सेक्रीफाइस किया, तो Q का कितना हो जाएगा आपका 2/5 राइट, कितना हो जाएगा आपका 2/5 का 1/6, तो 2 कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका Q है, कौन है आपका Q आपका S के फेवर में कितना ट्रांसफर किया, 2/30। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया मेरा, सीधा सा बात है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ कौन है आपका P एंड Q आर कितना हो जाएगा, 3/30 और फिर कितना हो गया आपका 2/30। और अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 3:2। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, 3:2। आप बोलेंगे सर आपका आर का क्यों नहीं, आर सेक्रीफाइस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जितना पहले था उतना उसका अभी भी होना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइस सिर्फ कौन किया, पी और क्यू। तो बस ये निकल गया, हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुरंत निकाल लेंगे। और यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले कौन है पी, तो लिखेंगे पीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पी का देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो पी का जितना पहले से था उसमें से जितना सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ एस उतना लेस कर दीजिए, बाकी जो बचेगा क्या कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पी का पहले से कितना था देख लीजिए, 3/6। पी का पहले से कितना था, 3/6, और 3/6 में कितना सेक्रीफाइस किया, 3/30। कितना सेक्रीफाइस किया, 3/30। यहाँ पर 3/6 लिखिएगा, 3/5 नहीं कर दीजिएगा राइट, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6 है। यहाँ पे 3/5 इसलिए लिखे थे क्योंकि सेक्रीफाइसिंग निकालना था, तो सिर्फ आपका पी और क्यू का जिक्र हुआ है ना। ये सब छोटा छोटा बात है, ध्यान रखिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा ना, एलसीएम 30। अब 30 को पहले रुक जाइए, 3/6 हो गया, ठीक है जी। 3/6 में 3/30 लेस किया, हाँ, तो आपका क्या हुआ 30। तो 30 को 6 से भाग करेंगे, 6 × 5 = 30, 5 भाग पर 5 आएगा। और 5 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब 15 में 30 को 30 से भाग करेंगे, भाग पर 1 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा आपका 12/30। ठीक है जी, पहले से था 3/6 में 3/30 क्या सेक्रीफाइस किया, बाकी जो बचेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा। तो P हो गया, फिर कौन है आपका Q, फिर कौन है आपका Q, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए Q का कितना है, Q का पहले से कितना है 2/6, Q का पहले से कितना है 2/6 लिखिए। और 2/6 में Q कितना सेक्रीफाइस किया है 2/30, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या 2/30।
30, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम 30 आएगा। अब 30 को 6 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा 5, 5 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10, 30 को 30 से भाग करेंगे भागफल 1, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें, 2 को थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना। हाँ जी, तो अब देखिए 10 में से 2 गया कितना हो गया 8, तो 8/30 हो गया। अब उसके बाद कौन है पी क्यू और कौन है आपका आर, आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर का देख लेते हैं। तो आर बोलता है जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए, यानी 1/6, 1/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6, राइट। और बोलता है आपका डिनोमिनेटर हर क्या है 30 है, इसको भी 30 करेंगे। तो 6 को कितना से गुना करेंगे कि 30 हो जाए 5 से, तो 5 लिख देंगे, तो 5/30, ठीक है। इसको काटेंगे ना तो 1/6 ही आएगा, 5 को 30 से भाग करेंगे तो आपका 1/6 ही आएगा, लेकिन हर को डिनोमिनेटर को 30 करना था, चलते 5 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 और आपका 30 हो गया। तो पी क्यू आर अब कौन है आपका एस, एस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब एस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एस का कितना था देख लीजिए 1/6, कितना था 1/6। आप चाहें तो 3/30 प्लस 2/30 को जोड़ देंगे तो भी आपका 1/6 ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो आपका 1/6 है ना, तो हमको क्या करना है 30 लाना है, तो 6 के कितना से गुना करें कि 30 हो जाए 5 से, तो ऊपर 5 नीचे भी 5, तो 5 कितना हो गया आपका 30। इसको काटेंगे तो 1/6 ही आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर हर को 30 करना था तो मैंने क्या किया आपका 5 से गुणा कर दिया। अब 30 30 30 30 सब आपका हर डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। अब देखिए अब हो गया फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ, कौन कौन है आपका देख लीजिए पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस। और हाँ जी कितना हो जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले पी का कितना है 12/30, फिर कितना है क्यू का 8/30, 8/30, फिर आर का कितना है 5/30, फिर एस का भी कितना है 5/30। हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसको और अगर कर दे 12, 8, 5, 5 है ना, 12, 8, 5, 5, ये मेरा क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया आपका 3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया इस क्वेश्चन का 12:8:5:5। आई होप सारी बातों को समझ गए होंगे। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने 12 का भी तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आने वाले वीडियोस में बहुत जल्द आगे जितना भी क्वेश्चंस है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।